नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो टीचर्स का भी फेवरेट है और एनसीईआरटी का है, आइए सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए H2S का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन अपने आप में आपको आंसर का हिंट देता है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, उसका डॉट यानी कि डॉट बनाकर ये बता दीजिए कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। भले ही वो आपसे क्वेश्चन में लिखे नहीं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का अपने आप में मतलब ही ये होता है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको डॉट बनाकर दिखाना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट, या फिर हम छोटे से क्रॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम ये छोटा सा क्रॉस बनाते हैं तो इसको भी हम डॉट कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः समझ में आ जाएंगी, ठीक है, और याद भी रह जाएंगी। आपको याद रखने की भी स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है H2S का, यानी आपके पास 2 हाइड्रोजन है और आपके पास 1 सल्फर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के केस में एक एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल है, यानी इसके पास सिर्फ K शेल है। आप जानते हैं कि K शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि K शेल जो हाइड्रोजन का एकमात्र शेल है वही उसका आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल भी कहलाया जाएगा। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2। कहने का मतलब ये अनस्टेबल है। तो अगर मुझे इस हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं ना, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे हैं। अगर मुझे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं इस हाइड्रोजन के साथ एक डॉट लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक ही शेल है, वही उसका आउटरमोस्ट, वही उसका वैलेंस शेल है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल भी कहते हैं। चलिए अब ये कहानी केवल इस हाइड्रोजन की नहीं है, ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन हैं सबकी यही कहानी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आप हाइड्रोजन के साथ एक डॉट लगा देंगे और आपकी बात खत्म। चलिए, ये हमने सिर्फ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। अभी हम इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16, इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 6। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सल्फर का जो एटम है उसमें न्यूक्लियस तो है ही, उसके पास K शेल है, उसके पास L शेल है और उसके पास M शेल है। K शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन M शेल में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब ये जो आपका M शेल है, हालांकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी है तो हम इसको स्टेबल मानते हैं। इसका मतलब इसकी दौड़ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पाने की है। 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होगी। यहाँ दोबारा से एक पॉज लीजिए। आप समझिए कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं M शेल में भी और इसके बाद के शेल्स में भी। कैपेसिटी कितनी भी हो, स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से होगी, ठीक है। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो एलिमेंट लेते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने दिखा दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए थे, हमने दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए हैं। आई बात समझ में? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं चाहूँगी कि आप H2S का फॉर्मेशन भी देख लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो हाइड्रोजन अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
किसको देगा? सल्फर को देगा। सल्फर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है आउटरमोस्ट शेल में, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन थे ही और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस एक इलेक्ट्रॉन से इनकी स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही, और यहाँ पर क्योंकि सल्फर है तो देने के लिए इनके पास कोई एलिमेंट है, तो यह दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देंगे। किताब में आप ऐसा भी लिखा पाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा पाएंगे, ऐसा भी लिखा देख सकते हैं 2H पॉजिटिव, यानी कि 2 हाइड्रोजन थे और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है पॉजिटिव चार्ज? जब तक कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, या फिर जब तक एक एलिमेंट अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं देता, तब तक वो एटम कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर वो आयन कहलाया जाएगा। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हमने यहाँ 2 लिखकर ये साबित कर दिया कि दोनों हाइड्रोजन पर एक एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये सल्फर है, सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया। टोटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा लेने वाला, उतने ही उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी सल्फर पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से अलग हटकर टोटल H पर अगर सिर्फ एक H की बात की जाए तो H पॉजिटिव होता है, S होता है 2 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा H2S, ठीक है। आप इस तरीके से प्रोडक्ट बनाइएगा H2S। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब है सल्फर की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले से भी H2S बनाते हैं तभी भी बात घुमा फिरा के वही आ रही है कि आपके पास टोटल 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बता ही दिया, उसके अलावा फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया। अब एक और बहुत पते की बात सुनिए। देखिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, दे दिया तुम ले जाओ बोलकर। इस हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ सल्फर का एक बॉन्ड बन गया ना। अब भाई आप इलेक्ट्रॉन दिया है तो बॉन्ड बन ही जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने से, ट्रांसफ़र करने से ये बॉन्ड बना है। आयनिक क्यों? क्योंकि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो देने वाला आयन पर्टिकुलरली कैटायन कहलाया जाता है, लेने वाला पर्टिकुलरली एनायन कहलाया जाता है। जनरली हम इनको आयंस बोलते हैं। तो आयंस के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन दिए नहीं थे तब तक थोड़ी बॉन्ड बना था। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब इन्होंने जाके बॉन्ड बनाया और एक कंपाउंड बना दिया। ये है वो कंपाउंड, ठीक है। याद रखिए, एक लकीर खींचिए, उसको काट दीजिए, जो कट गया वही कैटायन है। और कैटायन मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब दाता, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको हर बार लेक्चर में बता देती हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के साथ ये भी पूछ लिया जाए कि H2S का फॉर्मेशन दिखाइए, तो आप ऐसे H2S का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, S2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं इसको, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहेंगे तो वहाँ से अपना जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है वो सुन सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं बताऊंगी। केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप रट्टाफिकेशन करें। केमिस्ट्री सिर्फ समझने की चीज़ है, कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्टिविटी सीरीज़, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें कुछ याद रखने की होती हैं, और बाकी तो आप ध्यान से सिर्फ लेक्चर्स को सुनिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं, उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। प्लस जो एटॉमिक नंबर हैं उनको भी लगातार रिवाइज करते रहिए, आपको कुछ भी याद करने की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।